नवीन परिवहन नीति को लेकर मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन व प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के तत्वाधान में 56 जिलों में संयुक्त रूप से 2 मार्च को हड़ताल आह्वान किया गया था, जिसको प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गंभीरता से लिया और 28 फरवरी की शाम को प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंडित गोविंद शर्मा व उपाध्यक्ष राजेश जटिया से चर्चा की और मामले को होल्ड पर डाल दिया। इससे बस संचालकों में खुशी का माहौल व्याप्त थे। सोमवार को ज्योति श्री गार्डन में गुर्जर गायरी पाल व धनगर समाज के अध्यक्ष संजय गुर्जर के नेतृत्व में प्रदेश उपाध्यक्ष जटिया का स्वागत किया गया। दो तारीख को बस ऑपरेटर की हड़ताल होने वाली थी, कुछ में नए अपडेट आए, क्या मामला है? 2 तारीख को मध्य प्रदेश बस यूनियन द्वारा हड़ताल रखी गई थी, परंतु हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव द्वारा पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल सभी बस ऑपरेटरों को 28 तारीख को भोपाल बुलाया गया। सीएम हाउस में बैठकर हमसे चर्चा हुई। सार्थक चर्चा में उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो भी परिवहन नीति नई आई है उसे तत्काल प्रभाव से होल्ड की जाती है और इस पर कैबिनेट में विचार कर कोई आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस पूरे मामले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद जी शर्मा, हमारे सागर में प्रदेश महामंत्री श्री जय कुमार जैन जी और हमारे बदनावर से शेखर भैया यादव वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष है। पूरे संगठन की इसमें अहम भूमिका रही है और संगठन सर्वोपरि वाली बात इस बस यूनियन ने सिद्ध करके दिखाई है कि संगठन में शक्ति है। संगठन के माध्यम से ही हमारी बात रख पाए हैं और आगामी भी कोई बस वालों पर किसी प्रकार का अगर कहर आएगा या आपत्ति आएगी तो पूरी बस एसोसिएशन एक साथ मिलकर जिस प्रकार से अभी इस मामले में सब एकजुट में हैं, जैसे हमेशा एकजुट होने का प्रयास करेंगे और असंभव बस ऑपरेटरों की हित की बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे बस यूनियन की जो शर्तें जो है वो सब मान के हमें जो आश्वासन दिया है और जो नई नीति जो परिवहन जो नीति लाए थे उसे समाप्त करने का निर्णय करा है, उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार मानते हैं। मेरे सब है और मेरा कोई भी नहीं। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने वाले सारे लोग मेरे हैं। ये बात विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने इंटरनेट मीडिया पर टट पूंजिए शब्द को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में कही। अब कहीं कोई नासमझी में, गलती में, जानबूझकर, पूर्वाग्रह से अगर कहीं कोई बात लिखता है, उस बात से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना मैं इस तरह की बात इंटरनेट मीडिया पर लिखता हूँ, ना लिखने के लिए किसी को प्रेरित करता हूँ। यदि फिर भी कोई इस तरह से लिख दे तो उसका जवाबदार भी वही है, ये उसका विवेक है। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है इसको मैं निश्चित रूप से गंभीरता से लेता हूँ। ऐसे लिखने वाले लोग वह कोई भी होंगे, उनके लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं होगा। मेरे सब हैं और मेरा कोई भी नहीं है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले सारे लोग मेरे हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब कहीं कोई नासमझी में, नादानी में, गलती में, जानबूझकर, पूर्वाग्रह से अगर कहीं कोई बात लिखता है, उस बात से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है। ना मैं इस तरीके की बातें अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लिखता हूँ, ना मैं इस तरीके का लिखने के लिए किसी को प्रेरित करता हूँ। फिर भी यदि कोई अपनी तरीके से लिख दे तो उसका जवाबदार भी वही है, उसका जवाबदेह वही है, ये उसका विवेक है। मेरा ऐसा उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम पर निश्चित रूप से मैंने इसको गंभीरता से लिया है। ऐसे लिखने वाले लोग जो इस तरीके की गलती करते हैं वो कोई भी होंगे, मेरे परिवार का सदस्य होगा, मेरा मित्र होगा, सामाजिक होगा, पार्टी का कार्यकर्ता होगा, उनके लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं होगा। मैं इस तरीके की चीज़ को पसंद नहीं करता और इस तरीके की फिर से पुनरावृत्ति हो ऐसा चाहता भी नहीं हूँ। और अगर उसके लिखने से, मेरी उससे भी बातचीत हुई,
उसने कहा कि मेरा भाव ऐसा नहीं था, मेरा भाव ऐसा नहीं था। मैंने कहा जैसा भी तुम्हारा भाव था, और तुम्हारे भाव के कारण ऐसा ना होने के कारण भी सभी ने उसको अपने ऊपर लिया है और अपने ऊपर लागू करते हुए उसको महसूस किया है। तो इसलिए अगर किसी को भी इस बात से कष्ट हुआ हो तो मैं अपनी ओर से खेद प्रकट करता हूँ। पर इस तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर निचले स्तर की टीका टिप्पणी करने वाले या कुछ भी शब्द या कुछ भी लिखने वालों से मेरी कोई नज़दीकी या नज़दीकता या प्रोत्साहन या उनको महत्व देना मेरी आगामी कार्यशैली में शामिल नहीं रहेगा। ये आम जन को, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, सभी मित्रों को, क्षेत्रवासियों को भी विश्वास दिलाता हूँ। मामला उज्जैन जावरा बाईपास मार्ग का। विधायक चौहान ने कहा आवश्यक स्थानों का चौड़ीकरण किया जाएगा। विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से उज्जैन जावरा सड़क पर निरंतर हो रही सड़क दुर्घटना का मामला विधानसभा में उठाया। सर, विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। ये विधानसभा सत्र चल रहा है, कुछ आपने प्रश्न उठाए थे, क्या उपलब्धियाँ रही सर? विधानसभा में प्रश्नकालों के दौरान जो मुझे त्वरित कार्रवाई नजर आई, उसमें प्रमुख चीज़ तो ये थी कि नागदा के शासकीय महाविद्यालय का नाम सरकार शासकीय स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ये था, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की या विश्वविद्यालय के लोगों की या किसी भी चतुराई या लापरवाही के कारण वो नाम विलोपित हो गया था। और जब वो नाम विलोपित हो गया था तो कागजों पर शासकीय महाविद्यालय नागदा ऐसा करके ही नाम लिखित में आ रहा था और रिकॉर्ड में यही हो रहा था। और जबकि पुराने रिकॉर्ड में स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय नागदा ऐसा नाम था। और जब ये नाम विलोपित हुआ तो मेरा एक प्रश्न था जिसमें मैंने सरकार से ये जानना चाहा था, और उसके उत्तर में सरकार ने स्पष्ट किया है कि महाविद्यालय का नाम शासकीय स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागदा है। उन्होंने स्वीकार किया है और इसकी लापरवाही के लिए प्राचार्य को नोटिस भी जारी किया। दूसरा मेरा एक प्रश्न था जिसमें एक आउटसोर्स कंपनी जिसने नागदा में सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखा होगा और कुछ कर्मचारियों की कई माह तक उनका तनख्वाह वेतन नहीं मिला था, उससे संबंधित मेरा एक प्रश्न था। उस प्रश्न के जवाब में और उसकी कार्रवाई में उन कर्मचारियों को तुरंत वेतन मिलने का काम हो गया है, ऐसा मुझे शासन से जानकारी प्राप्त हुई है। तो गरीब लोगों की भलाई की दिशा में ये उनको वेतन उनका प्राप्त हो गया है। इसी तरह से एक प्रश्न मेरा और था जिसमें मैंने कहा था कि 2007 से 16 के बीच में जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे, उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में कुछ का तो विनियमितीकरण हो गया, लेकिन कितने लोग विनियमितीकरण से वंचित हैं। तो उस संदर्भ में जानकारी में था कि 5 लोग विनियमितीकरण में वंचित हैं, और मुझे प्रश्न के जवाब के साथ मौखिक रूप से माननीय मंत्री जी ने ये आश्वस्त किया है कि उन 5 लोगों का भी विनियमितीकरण करा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि प्रश्नकाल के दौरान ये जो दोनों तीनों बातें तत्काल समाधान की ओर आगे बढ़ी हैं, ये महत्वपूर्ण हो सकती है। किसी का जनमानस का भला हुआ है। मेरा ध्यानाकर्षण भी था, और ध्यानाकर्षण के माध्यम से मैंने उज्जैन जावरा रोड के बीच जो पिछले दिनों में लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी, उन दुर्घटनाओं के कारण लोगों के प्राण गए थे, मैंने शासन में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने का काम किया था ध्यानाकर्षण के माध्यम से। उसमें भी शासन ने उसको गंभीरता से लेते हुए क्या कार्रवाई प्रचलित है ये आश्वासन देने का काम किया है। और फिलहाल वर्तमान में उन्होंने ये स्वीकार किया है कि जहाँ जहाँ आबादी हो गई है, जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट है, उन सारे स्थानों पर सड़क के चौड़ीकरण पर उसका ऑडिट होने के बाद और चौड़ीकरण की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सरकार ने स्वीकार किया। मैं आपको उसकी कापियाँ भी उपलब्ध करा रहा हूँ। वैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा में मैंने अपनी याचिकाओं के माध्यम से भी पूरे सत्र में प्रश्नकाल के माध्यम से तो मैंने बहुत सारे बातों को ध्यान दिलाने का काम किया है, लेकिन अपनी याचिकाओं के माध्यम से भी मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो निर्माण है, महत्वपूर्ण जो विकास के कार्य हैं, उन कार्यों की स्वीकृति के लिए अपनी याचिकाएं भी लगाई हैं। आने वाले समय में उनके परिणाम अपने को देखने को मिलेंगे। QRF की कंपनी के साथ पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च।
होली, रमजान, ईद, दशा माता, शीतला सप्तमी सहित आगामी त्योहारों पर सुरक्षा को लेकर सोमवार की दोपहर में द्रुत कार्य बल की कंपनी के साथ पुलिस व प्रशासन ने शहर के मुख्य मार्गों, प्रमुख चौराहों व संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया।